हम हैं आपके साथ रितु और हमारे साथ हैं सहर। सहर, एक बार फिर से स्वागत है आपका और बहुत अभिनंदन है। शुक्रिया। बहुत सारे गीत और आपकी आवाज भी हमारे श्रोताओं तक पहुंच रही है। बहुत सारी बातें तलत महमूद साहब के बारे में हो रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनके 800 गीतों की जब हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी भाषाओं के गीत भी हैं, बांग्ला गीत हुँ, भी शामिल है, गजल भी शामिल हैं। लेकिन जब फिल्मी गीतों की बात होती है तो बहुत सारी ऐसी फिल्मों का जिक्र आता है जो गीत उन्होंने गाए हैं वो आज भी बड़े ताजा, बिल्कुल ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे आप गाएंगे और वो सीधे आपके दिल में उतर जाएंगे। बिल्कुल। आप सुनेंगे और आप सीधे अपने आप को खो देंगे, आप जी, कहीं ना कहीं डूब जाएंगे। बिल्कुल। तो ऐसी आवाज जी। जब उनको ये ख़ासियत फ्रैंक सिनेट्रा की भी थी। ऐसा जी। लगता था कि जब फ्रैंक सिनेट्रा गा रहे हैं, सिर्फ़ आप ही के लिए गा रहे हैं। हम्म। आपके इमोशंस और आपकी हालत समझ के गा रहे हैं। तो जब उनको अमेरिकन ऑडियंस जब व्हेन ही वाज़ विज़िटिंग द स्टेट्स फॉर हिज़ जी। मैडिसन स्क्वायर कॉन्सर्ट, तो जब उनको अमेरिकन ऑडियंस में इंट्रोड्यूस किया गया, तो उनको फ्रैंक सिनेट्रा ऑफ इंडिया का बोल के इस तरीके से उनको इंट्रोड्यूस किया गया आहा, क्या कि बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। और जब आपने बोला कि मुख्तलिफ भाषाओं ने उन्होंने काम किया है, सबसे मशहूर तो तपन कुमार के नाम से जी। बंगाली गाने, मगर इनके गुजराती गाने हैं, इन्होंने साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में बहुत गाए हैं जी। और कुछ तो ऐसे जो आप सोच भी नहीं सकते, सुनी भी ना हो, भोजपुरी गाने में भी गाए हैं। हाँ, भोजपुरी, जी जी जी। और भोजपुरी जैसी लैंग्वेज में आप और थोड़ी नफासत लाएं तो वो उनकी आवाज़ में बहुत दिलचस्प सुनाई देता है। वाह! इससे पहले कि बातचीत का सिलसिला और आगे बढ़े, सहर, अगर आप इजाजत दें तो अपने श्रोताओं को एक गीत सुनवा दें तलत साहब की आवाज में, इजाजत है? हम्म? बिल्कुल। आइए सुनते हैं। गोर गोर देहिया से छल के जोरिया, जगमग करे मोरा मनवा। हे गोरी अखियां में नाचेला सपनवा। गोर गोर देहिया से छल के जोरिया, जगमग करे मोरा मनवा। हे गोरी अखियां में नाचेला सपनवा। रे छुअत छुआ धरमती बहिया, थर थर कापेला बदनवा। ऐसया टूटे नाही मन के सपनवा। रे छुअत छुआ धरमती बहिया, थर थर कापेला बदनवा। ऐसया टूटे नाही मन के सपनवा। हो अखियां मारे बानता, कजरा मारे जान रे। मंतर मारे प्यार के सावरिया बेईमान रे। अखियां मारे बानता, कजरा मारे जान रे। मंतर मारे प्यार के सावरिया बेईमान रे। जान देव तोहरे करनवा करनवा। रे छुअत छुआ धरमती बहिया, थर थर कापेला बदनवा। ऐसया टूटे नाही मन के सपनवा। पहला पहला
छोड़ के हम मचरा के छाँव में। पहला पहला गाँव में लुट गईली तोरे गाँव में। ऐली दुनिया छोड़ के हम मचरा के छाँव में। बनी जाए दुश्मन जमनवा जमनवा। गोर गोर देहिया से छल के अंजोरिया जगमग करे मोरा मनवा। हे गोरी अखियां में नाचेला सपनवा। हो रतियां काटी जाग के दिनवा रहिया जोह के। जदुआ कैला बाल मातू मनवा मोरा मोहि के। रतियां काटी जाग के दिनवा रहिया जोह के। जदुआ कैला बाल मातू मनवा मोरा मोहि के। कब होई मन के मिलनवा मिलनवा। अंगुरी छुअत छुआ धरमती बहिया। थर थर कांपेला बदनवा। हे सिया टूट नाही मन के सपनवा। गोर गोर देहिया से छल के अंजोरिया जगमग करे मोरा मनवा। हे गोरी अखियां में नाचेला सपनवा। अच्छा, हमें याद आता है जब वो अपनी बचपन की बात करते हैं, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में गाने लगे थे और उन्होंने कई बार इस बात को माना है कि वो सहगल साहब से जी बहुत प्रभावित थे और कोशिश करते थे उनके गीतों को गाने की, और कहीं ना कहीं उनकी आवाज भी उनके स्वर में रच जी, बस जाती ये थी। किस्सा मेरी अम्मी मुझको बहुत शौक से सुनाती हैं। जी। ये 3 भाई थे। तलत नाना थे और उनके 2 और भाई थे। जी। तो जब ये सहगल साहब के किसी परफॉर्मेंस पे जाते थे या फिल्म देख के आते थे, तो तीनों भाइयों का घर वापस आके कंपटीशन होता था कि वो तीनों सहगल जी का गाना गाएंगे जी, और देखते जी। हैं कि सबसे अच्छा और सबसे मिला के अंदाज में कौन गाता है। तो हमेशा तलत नाना ही जीतते थे तीनों वाह, भाइयों में से। वाह, वाह। क्योंकि हमने देखा कि शुरू की जो उनकी गायकी है, शुरू के जो उनके गीत हैं, उसमें कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा उस असर अंदाज में, जी। नजर आता है। अब देखिए ना श्रोताओं, तलत महमूद साहब लखनऊ में पैदा हुए और कोई विधिवत शिक्षा उन्होंने संगीत की नहीं ली। हालांकि वो बात अलग है कि 1940 में मैरिज कॉलेज में वो भर्ती हुई, जिसे भातखंडे के आजकल का नाम से भातखंडे, जाना जाता है, और उसमें एडमिशन लेने के लिए उस दौर में लिखित और मौखिक यानी स्वर परीक्षा दोनों हुआ करती जी। थी, और लिखित परीक्षा में तो ये फेल हो गए, तो मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। शाम को उनका स्वर परीक्षा थी और स्वर परीक्षा में उन्होंने एक आलाप गाना शुरू किया और 2 मिनट तक सिर्फ आलाप लिया, मतलब बिना कुछ बोले, बिना कुछ किसी तान के, बिना किसी मुर्की के, सिर्फ आलाप आलाप ही लेते रहे, और उस आलाप को सुनते ही जनाब का सिलेक्शन हो गया, मतलब चयन हो गया उस जी। कॉलेज के लिए। और आपको मैं ये बताना चाहूंगी, आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि एक शिकस्त फिल्म आई थी और उस फिल्म में मतलब एक गीत था, दुनिया को आंखों में बसाना मुश्किल है। इस गाने के पहले जो 50 सेकंड हैं, उसमें जो आलाप है सहल, वो वही आलाप है जो परीक्षा के समय उन्होंने ये गाया तो था। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताई आपने। जी, तो उस गीत को भी यहाँ सुनते चलते हैं, श्रोताओं को एक झलक देते हैं उस गीत की। आ
सपनों की सुहानी दुनिया को आँखों में बसाना मुश्किल है। सपनों की सुहानी दुनिया को आँखों में बसाना मुश्किल है। अपनों पे जताना मुश्किल है, गैरों से छुपाना मुश्किल है। मेरा बचपन बीत चुका है, मेरा बचपन बीत चुका है, दिल का लड़कपन बाकी है, दिल का लड़कपन बाकी है, हाय बाकी है। मैं अपने आप को समझा लूं पर दिल को मनाना मुश्किल है। सपनों की सुहानी दुनिया को आँखों में बसाना मुश्किल है। एहसान तेरा कैसे भूलूं, एहसान तेरा कैसे भूलूं, तेरे गम के सहारे जिंदा हूँ, तेरे गम के सहारे जिंदा हूँ, हाय जिंदा हूँ। वरना इन गाती सांसों का फिर लौट के आना मुश्किल है। सपनों की सुहानी दुनिया को आँखों में बसाना मुश्किल है। राह किसी की हुई न रोशन, राह किसी की हुई न रोशन, मेरा जलना यूं ही गया, मेरा जलना यूं ही गया, हाय यूं ही गया। हम आग लगा बैठे हैं मगर ये आग बुझाना मुश्किल है। सपनों की सुहानी दुनिया को आँखों में बसाना मुश्किल है। अपनों पे जताना मुश्किल है, गैरों से छुपाना मुश्किल है। बहुत प्यारा गीत हमने सुना। और देखिए ना, कहाँ तो फेल हो गए लिखित परीक्षा में और फिर स्वर परीक्षा में पास हो गए अपनी आवाज की बदौलत, लेकिन जब पहला गाना स्टेज पे गाया था, शायद 12 साल की उम्र रही होगी। अच्छा, नुक्ता ची है गमे दिल, ये वाला गाना। ये भी मिर्जा गालिब का लिखा हुआ। उन्हें गाना था और 2 लाइन गाने के बाद आवाज रुक गई, वो थम गई, टप 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 आंसू, वो उतरे सीढ़ियों से और वापस घर और कमरे में बंद। लेकिन कमरे में बंद होके वो कलाकार, वो नन्हा बालक हतोत्साहित नहीं हुआ श्रोताओं, फिर खड़ा हुआ और उस निराशा को आशा में बदल के चुनौती की तरह लिया। बिल्कुल। और कहां से कहां पहुंचे। क्या कहना चाहेंगी? दिस इज द जर्नी ऑफ अ डिटर्मिन्ड आर्टिस्ट कि अगर आपने दिल में ठान लिया है, जी में ठान लिया है कि मौसीकी के साथ ही चलना है, उसी में अपनी पहचान बनाना है। और फिर देखिए ना, आगे चलने लगे तो 40 का दशक शायद समाप्त नहीं हुआ था, होते होते AIR लखनऊ, लाहौर के लिए गाने लगे, फिर कई गजलें गाई और उस दौर में उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि कोलकाता के, जो पहले कलकत्ता के नाम से, HMV ने नॉन फिल्म सॉन्ग्स के लिए, जो फिल्मी गीत नहीं थे, उन्हें साइन कर लिया। 30 रुपए मिलते थे उस दौर में। सोचिए जरा, पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि कलकत्ता में रहना था, तो पढ़ाई कैसे पूरी कर पाते, और फिर वहीं रह गए। और फिर 1941 की, अगर मुझे सही याद है, 17 साल की उम्र में अपना पहला गीत उन्होंने गाया था, सब दिन एक समान नहीं। फैयाज हाशमी साहब ने इस गीत को लिखा था और वही पहली बार उनके जीवन का वो स्वर्णिम पल आया था कि जिस अदाकार को वो बरसों बरस जिसकी उपासना करते रहे,
सहगल जी हैं, सहगल जी। कुंदन लाल सहगल से उनकी मुलाकात हुई और बस यहीं से ऐसी शुरुआत हुई कि उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ पीछे वो मुड़ के थमा देखने नहीं। की ज़रूरत नहीं। जी, और बहुत बिल्कुल, प्यारा गीत उन्होंने उस दौर में गाया, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला ना सकेगी। बिल्कुल। और इसके अलावा जब हम उनके गीतों की बात करते हैं सहर, रोमांटिक सॉन्ग्स का ऋतु जी अगर हम लोग बात करें तो आई फ़ील जो बिल्कुल एक परफेक्ट आइडिया ऑफ रोमांस है, उनका वो गाना है प्यार पर बस तू नहीं, जो बहुत ही हल्के गिटार पे है और एक बोट में पिक्चराइज्ड है विद वेरी जेंटल वेव्स विद नूतन जी। सोने की चिड़िया फिल्म है, उसमें वो खुद ही गा रहे हैं जी, और लफ्ज़ हैं प्यार पर बस तू नहीं मेरा फिर भी, तू आहा, बता दे कि तुझे प्यार करूं या ना करूं। और जिस हल्केपन से उन्होंने गाया है। आहा, क्या बात है, क्या बात है। तो श्रोताओं, ये गीत इस समय आपके लिए। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। प्यार पर बस तो नहीं है। मेरे ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाली, मेरे ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाली, तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं, पूछ कर अपनी निगाहों से बता दे मुझको। पूछ कर अपनी निगाहों से बता दे मुझको। मेरी रातों के मुकद्दर में सहर है कि नहीं, मेरी रातों के मुकद्दर में सहर है कि नहीं। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। प्यार पर बस तो नहीं है। कहीं ऐसा न हो पाऊं मेरे थर्रा जाए, कहीं ऐसा न हो पाऊं मेरे थर्रा जाए, और तेरी मरमरी बाहों का सहारा न मिले। अश्क बहते रहे खामोश सियाह रातों में, अश्क बहते रहे खामोश सियाह रातों में, और तेरे रेशमी आंचल का किनारे ले, और तेरे रेशमी आंचल का किनारा न मिले। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात
बहारें हमको ढूंढेंगी। अच्छा, हम जब उनके गीतों की बात करते हैं, चाहे गीत किसी भी अंदाज का हो, रोमांटिक हो या कुछ इस तरह का, नॉटी सॉन्ग्स, नॉटी सॉन्ग, उनके नॉटी सॉन्ग्स के भी बहुत लंबी लिस्ट है। नॉटी सॉन्ग्स के जो डुएट है, चंचल प्रकृति के गीत। चंचल, बिल्कुल। जी जी एक गाना है मीना कुमारी और शम्मी कपूर पे, जी जी। कहता है दिल तुम हो मेरे लिए। अच्छा। बहुत मजेदार सॉन्ग है, बहुत छोटी छोटी चुटकियों लेने वाला गाना है, इफ आई कैन पुट इट दैट वे। बिल्कुल, आइए सुनते हैं इस जी। गीत को भी। कहता है दिल तुम हो मेरे लिए, मेरे लिए, जी मेरे लिए। हाँ दिल रूबा हम हैं तेरे लिए, तेरे लिए, जी तेरे लिए। कहता है दिल तुम हो मेरे लिए। दिल जैसा साथी तुम्हें दे दिया, सनम तेरा कैसे करूं शुक्रिया। दिल जैसा साथी तुम्हें दे दिया, सनम तेरा कैसे करूं शुक्रिया। क्या क्या किया तुमने मेरे लिए, मेरे लिए, जी मेरे लिए। कहता है दिल तुम हो मेरे लिए, मेरे लिए, जी मेरे लिए। कहता है दिल तुम हो मेरे लिए। कहो जी तुम्हारी तमन्ना है क्या, नहीं चाहिए कुछ तुम्हारे सिवा। कहो जी तुम्हारी तमन्ना है क्या, नहीं चाहिए कुछ तुम्हारे सिवा। हम भी तो जीते हैं तेरे लिए, तेरे लिए, जी तेरे लिए। कहता है दिल तुम हो मेरे लिए, मेरे लिए, जी मेरे लिए। कहता है दिल तुम हो मेरे लिए। बसा दो मुझे एक ऐसा जहां, नहीं हो जहां के ज़मीं आसमां। बसा दो मुझे एक ऐसा जहां, नहीं हो जहां के ज़मीं आसमां। दिल की ये दुनिया है तेरे लिए, तेरे लिए, जी तेरे लिए। कहता है दिल तुम हो मेरे लिए, मेरे लिए, जी मेरे लिए। कहता है दिल तुम हो मेरे लिए। एक गीत आया था, अगर आपको याद हो सहर, तलत महमूद साहब की आवाज में, इतना ना मुझसे तू प्यार जता। जब ये गीत आया तो बहुत से लोगों ने कहा कि इस गीत मोज़ार्ट की सिम्फनी से लिया गया है और बहुत इस पे लोगों ने चर्चा की। अब मगर आजकल ये हाल है कि मोज़ार्ट को तो लोग भूल गए, बस इसी गाने को याद रखते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन पत्रकार राजू भारतन की जब हम बात करते हैं तो वो बताते हैं कि जब वो सलील ने इस बात को बखूबी स्वीकारा था, मतलब ये तथ्य बहुत ही रोचक तथ्य है कि हाँ ये गीत उससे प्रभावित था जी। लेकिन इसमें जो पियानो का इस्तेमाल किया गया है उसको हमने भारतीय परिवेश में ढाला। जी। प्रभावित जरूर उससे रहा लेकिन उसमें जो सुर और जो संगम हमने किया वो बिल्कुल भारत हिंदुस्तानी संगीत की उसमें एक वानगी डाल दी। और तलत और लता जी का बहुत बड़ा इसमें रोल था उससे, चूंकि जब ये गाया गया जी। तो उसको लगा ही नहीं कि कहीं से किसी और जगह से लिया गया है। राग भैरवी
इसकी बताइए। जमीन है जिसे कहना चाहिए। हम्म, राग भैरवी पर केंद्रित ये गीत है, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बहुत क्रिएटिव प्रयास था, एक हम्म। बहुत ही रचनात्मक नया प्रयोग था। तो यहाँ ये गीत अगर आपकी इजाजत हो श्रोताओं को सुनवाया और जाना ये अब चाहिए। इनके मोस्ट पॉपुलर डुएट्स में से है। बिल्कुल। इसकी सक्सेस और इसकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि जब डुएट्स का नाम लिया जाए इनका, हैप्पी सॉन्ग्स और रोमांटिक डुएट्स का, सो दिस इज टॉप ऑफ द लिस्ट। सुन लिया जाए। बिल्कुल। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मेरा साथ कहाँ तक दोगी तुम, मैं देश विदेश का बंजारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। जब तक न कहे तू मैं हारा, इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। क्यों प्यार में तू नादान बने, एक पागल का अरमान बने। क्यों प्यार में तू नादान बने, एक पागल का अरमान बने। अब लौट के जाना मुश्किल है, मैंने छोड़ दिया है जग सारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। प्राइवेट गज़लों के बारे में एक बहुत खूबसूरत एक है, कौन कहता है तुझे मैंने भुला रखा है, हम्म। तेरी यादों को मैंने सीने कलेजे से से लगा रखा है। जी 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 जी। अगर ये आपके पास है तो आप जरूर चलिए। बिल्कुल It's- आपकी I'm sure. फरमाइश सर माथे और सहर साहिबा की ये फरमाइश श्रोताओं आप तक पहुंच रही है। हम हैं ऋतु और हमारे साथ सहर। आइए सुनते हैं श्रोताओं इस गीत को।
कहता है तुझे मैंने भुला रखा है, कौन कहता है तुझे मैंने भुला रखा है, तेरी यादों को कलेजे से लगा रखा है, तेरी यादों को कलेजे से लगा रखा है। लब पे आहें भी नहीं, आँख में आंसू भी नहीं, लब पे आहें भी नहीं, आँख में आंसू भी नहीं, दिल ने हर राज मोहब्बत का छुपा रखा है, दिल ने हर राज मोहब्बत का छुपा रखा है। तूने जो दिल के अंधेरे में जलाया था कभी, तूने जो दिल के अंधेरे में जलाया था कभी, वो दिया आज भी सीने में जला रखा है, वो दिया आज भी सीने में जला रखा है। देख जा आके महकते हुए जख्मों की बहार, मैंने अब तक तेरे गुलशन को सजा रखा है, कौन कहता है तुझे मैंने भुला रखा है। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी आप तक पहुंचेगी। प्रोग्राम आपका अपना बहारें हमको ढूंढेंगी। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी, समय के